अब शराब के बारे में अगर बात ही कर रहे हैं तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है कि जो आपको इंसिस्ट करता है शराब पीने के लिए। अब हम दूसरों का एग्जाम्पल ना लेते हो क्यों ना हम हमारा खुद का एक मैं मेरा खुद का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मुझे याद है मैं 2001 में ट्रेनिंग सेंटर में था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था और 7 दिन का काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होता था और उसके बाद जो एक वीकली एक संडे कैंप आउट हमें मिलता था। तो जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन संडे कैंप आउट होता था। हमको 11 बजे छोड़ते थे और हम 7 बजे शाम को आते थे। जो भी हमारा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो खरीदी वगैरह हम करते थे और वापस हम आते थे। होता कैसा था, मूवी देखते थे, मूवी देखने के बाद खाना, और खाना खाने के बाद कुछ हमारे जो दोस्त होते थे वो दोस्त, मुझे याद है एक दो तीन ग्रुप, अब ग्रुप में जाते हैं क्योंकि फैमिली रहता नहीं है कोई साथ, फ्रेंड लोग होते हैं, ग्रुप होता है, ग्रुप में घूमते हैं, ग्रुप में मूवी देखते, ग्रुप में खाना खाते हैं। तो मुझे याद है मेरा एक ग्रुप था। अब ग्रुप में कैसे रहता है, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो लेकिन ग्रुप ग्रुप होता है। अभी हमारा पुलिस का ग्रुप है, ट्रेनिस ग्रुप है, तो हम ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अलग से अकेला रहूँगा, क्योंकि ग्रुप में एक यूनाइटेड हम टीम वर्क होता है हमारा, तो छोड़ना नहीं पड़ता है। तो मुझे मालूम है एक ग्रुप के साथ हम खाना खाने के लिए गए थे और तो उस ग्रुप में 2-3 लोग जो थे, अब उनको शराब पीने की इच्छा हो गई, वाइन ऑर्डर किया। और वाइन ऑर्डर करने के बाद ग्रुप में जो 2-3 लोग थे उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पीता नहीं था तो एक दोस्त था, उसने क्या किया, इंसिस्ट किया मुझे। उसने वो शराब जो रहती है वो ग्लास में फिल किया, पानी वाटर भी डाला और फिर बाद में कुछ नहीं होता ले लो ऐसा बोला। अब लेकिन मुझे शराब पीना नहीं था, मैंने उनको मना किया। अब मना करने के बाद मैंने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, तो उनका एक कहना था कि कुछ नहीं होता है ले ले करके। लेकिन मुझे पीनी नहीं थी, क्योंकि इच्छा शक्ति जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आती है कोई चीज़ करने के लिए तो हम क्यों वो चीज़ करें। और वो तो गलत चीज़ थी, हालांकि हमें ऐसे संस्कार मिले नहीं थे। तो इसके वजह से हुआ ऐसा कि वो इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन उसी ग्रुप में जो 5-6 लोग था उसमें 2 लोग काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने जो मुझे ऑफ़र या जो मुझे इंसिस्ट कर रहा था उनको उसने डांट दिया। उन्होंने ये बोला कि अरे वो मना कर रहा है तो उसको क्यों तू ज़बरदस्ती कर रहा है। मुझे आज भी वो वर्डिंग याद है। तो जैसे कुछ अच्छे दोस्त थे उन्होंने बोला, वैसे ही उन्होंने मुझे इंसिस्ट करना बंद कर दिया। हालांकि हम सारे अच्छे दोस्त थे। अब मुझे वो इंसिडेंट अभी भी याद है, क्योंकि वो इंसिडेंट को मैंने, मतलब जो रहता है ना शराब का एक प्याला जो रहता है, अगर मुझे लग जाता था तो शायद आज भी मैं, मतलब ड्रिंक जो रहती है, नशा जो रहता है, शराब पीना, शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अगर उस वीडियो बनाने में तभी तथ्य रहेगा यदि मैं शराब ना पीऊँ। अगर मैं शराब पीता हूँगा और मैं वीडियो बना के अगर ये समाज माध्यम पे यदि मैं बोल रहा हूँगा तो उसके लिए, मतलब उस बात को कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो मुझे कुछ अच्छे लोगों ने उन लोगों को इंसिस्ट किया और मुझे प्रोटेक्ट किया। तो प्रोटेक्ट कर किया तो तब से लेके आज तक हमने कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाया। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया। तो कहने का मकसद यही है कि जब आपकी संगत में अच्छे और बुरे लोग आते हैं, तो बुरे लोग जब संगत में आते हैं तो अच्छे लोग भी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इंसिस्ट करे। और अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई का इसी तरह से, मतलब ध्यान रहता है। अच्छाई बुराई की तरफ ध्यान देती है, अगर बुराई ज़्यादा पनपने लगी तो अच्छाई दबा लेती है। तो कहने का मकसद, आपके भी जो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनकी संगत में आप रहिए और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहिए हमने, क्योंकि शराब से तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। शराब से आपका फाइनेंशियल लॉस ही होने वाला है, घर पे भी आपका झगड़ा होने वाला है, और एक सोशल स्टेटस होता है वो भी कहीं ना कहीं आपका डाउन हो जाएगा। और लोग सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं शराबी है। तो क्या आपको शराबी किसी ने यदि बोला तो अच्छा लगेगा?